नमस्कार दोस्तों। जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली चाइनीज वर्कर से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर, इसके बाद से बहुत ज़्यादा आशंका दिखाई जा रही है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के द्वारा चलाए जा रहा है पाकिस्तान में, और आपको पता होगा सीपैक वगैरह जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या ये सारे कंप्लीट हो पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो चाइनीज वर्कर्स हैं, जो वहां पर मैनेजमेंट है पूरा चाइना का, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है पाकिस्तान में, और यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस से स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पर जानेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आखिरकार चाइना और पाकिस्तान इसको लेकर क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सभी कुछ आपको बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे, एक महीने के अंदर ही 2 सुसाइड बॉम्बिंग्स देखने को मिली हैं चाइनीज पर्सनल के ऊपर, और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो डाउट दिखा रहे हैं, वो आशंका दिखा रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स है पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा, क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा। सबसे पहला मैं आपको एक बॉम्बिंग के बारे में बताता हूं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले एक मोटरकेड जा रहा था चाइनीज वर्कर्स को लेकर ग्वादर में। आपको पता होगा ग्वादर यहाँ पर जो काशगर है चाइना के अंदर, वहां से कंटिन्यू होते हुए ये जो आप देख रहे हो सीपैक का प्रोजेक्ट है, ये बलूचिस्तान में एंड होता है ग्वादर पोर्ट पर। तो वहीं पर अटैक किया गया, एक सुसाइड बॉम्बिंग की गई, जिसमें यहां पर एक चाइनीज वर्कर इंजर्ड हुआ और 2 लोकल जो चिल्ड्रन हैं वो मारे गए थे। इनफैक्ट वहां पर जो लोकल न्यूज़पेपर है उनका तो कहना था कि कुछ चाइनीज वर्कर्स भी मारे गए हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में नहीं बताया गया। और इसके जस्ट कुछ समय पहले आपको याद होगा 14 जुलाई को यहां पर एक बॉम्ब हुआ था, जो बॉम्ब अटैक है वो किया गया था चाइनीज वर्कर्स के ऊपर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे जो खैबर पख्तूनख्वा है, इस पर्टिकुलर प्रोविंस में इधर आपको देखने को मिलेगा दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो दासू डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इसी रोड पर यहाँ पर एक बॉम्बिंग की गई, जिसकी वजह से करीब टोटल 13 लोग मारे गए थे, और इसमें 9 चाइनीज ऑफिशियल्स थे, 9 चाइनीज पर्सन थे जो कि वर्क कर रहे थे इस पर्टिकुलर डैम पर। और इसको लेकर चाइना के द्वारा काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी, क्योंकि अभी तक आप यूजुअली देखोगे तो चाइना कोई बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं बोलता था पाकिस्तान के, लेकिन ये जो 2 घटना हुई थी, स्पेशली ये जो दासू प्रोजेक्ट वाला पूरा मामला था, इसमें एक अनयूजुअल स्टेटमेंट दिया गया चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा। अब उनके स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला गया है। रिसेंटली द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान हैज बीन सीवियर, तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो गई है, और यहां पर एक इमरजेंसी प्लान इमीडिएटली लॉन्च किया जा रहा है। और वो लोग डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान से कि जो भी पर्सनल यहां पर परेशान हुए हैं, जिनको चोट पहुंची है, मारे गए हैं, उनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए, और जितने भी परपिट्रेटर्स हैं, जो भी इसके ऊपर इल्जाम लगता है, यहां पर उनको सीवियरली पनिश किया जाए। इसके साथ साथ यहां पर चाइना ने वार्निंग भी दी सभी डिपार्टमेंट्स को कि आप इफेक्टिव मेजर्स उठाइए ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो काफी अनयूजुअल था, जो कि चाइना के द्वारा दिया गया पाकिस्तान को लेकर। तो ये जो चाइनीज सरकार के द्वारा बोला गया, लेकिन आपको समझना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहा है वो तो कंपनीज के द्वारा चलाया जा रहा है, राइट। मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो तो चाइना की सरकार और पाकिस्तान की सरकार करती है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, डैम बनाना है, ग्वादर पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो चाइनीज कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। तो जो कंपनीज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं, स्पेशली 14 जुलाई के अटैक को लेकर। और यहां पर बताया जा रहा है कि स्पेशली जो अफगानिस्तान के अंदर पूरा मामला घटा है, तालिबान ने टेक ओवर किया है, उसके बाद तो और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ सकती है, और चाइनीज कंपनीज के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर आगे चलकर काफी सारे अटैक्स हो सकते हैं। और इसी की वजह से जो वर्कर्स हैं वो अभी भी डैम पर पूरी तरह से वर्क नहीं स्टार्ट कर पाए, क्योंकि उनको डर है कि क्या वहां पर वापस से टेररिस्ट अटैक होगा। इनफैक्ट यहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा था कि जो भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, वो बेसिकली जो रेसिडेंशियल कैंप है और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अलग अलग साइट पर, वहां पर दिया जाता है, लेकिन उसके बाहर कहीं पर भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहां पर वो मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी से प्रॉपर प्रोटेक्शन यहां पर मिले, अदरवाइज वो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे। और एक्चुअल में आपको यही देखने को मिला कि अभी तक जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बहुत धीरे चल रहा है, यहां पर पूरी तरह से उसको अभी चालू नहीं किया जा सका है। और वहीं पर उस पर्टिकुलर रीजन में जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका भी यही कहना था कि प्रोजेक्ट जो है वो रिज्यूम नहीं हो पाया है, लेकिन वो आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द वहां पर सारे जो चीजें हैं उसको यहां पर स्टार्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान तालिबान के बारे में। ज्यादातर जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये ब्लेम किया कि 14 जुलाई का ये जो पूरा अटैक था वो पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा किया गया। बेसिकली इसको टीटीपी के तौर पर भी आप सुनते होंगे।
और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, देखिए उनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। पाकिस्तान की अथॉरिटीज कह रही थी कि जो स्वात वैली है वहां पर टीटीपी का ही एक ग्रुप है, उनके द्वारा यह अटैक किया गया है, और जिन लोगों ने यह अटैक किया था वो अफगानिस्तान के अंदर ट्रेन किए गए थे। और यहां पर पाकिस्तान ऑफिशियल्स का यह कहना था, इनफैक्ट उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी, उनका भी यह कहना था कि यहां पर भारत और अफगान इंटेलिजेंस से उनको मदद मिली थी। मतलब पाकिस्तान इसका जो ब्लेम है वो भारत और अफगान के ऊपर झोंकने की कोशिश कर रहा था, उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप चाइना के अंदर देखोगे तो चाइनीज प्रेस ने इसको जरा भी नहीं माना। मतलब कि ये जो क्लेम है पाकिस्तान का कि भारत और अफगानिस्तान हो सकता है इसके अंदर शामिल होगा, उसके ऊपर जरा भी अटेंशन चाइनीज प्रेस के द्वारा नहीं किया गया। और चाइना ने भी यही कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसके ऊपर जिम्मेदार है वो यहां पर उसको सही तरीके से, निर्णायक तरीके से उसको पहुंचाया जाए। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो अफगानिस्तान के अंदर क्या कनेक्शन देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखोगे ना तो चाइना का भी काफी सारा प्रोजेक्ट चल रहा था अफगानिस्तान में, वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी चाइना भी वेट कर रहा है कि आगे चलकर सिचुएशन क्या होगा, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन चाइना को अब चिंता एक बात की और हो गई है कि क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अब बढ़ने वाली हैं, जाहिर सी बात है। तो इसको लेकर चाइना को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर यहां पर अफगानिस्तान में कोई चीजें, हालात बिगड़ेंगी तो हो सकता है कि अफगानिस्तान के माध्यम से जो चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर उसमें अटैक किया जा सकता है। जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो फ्यूचर में भी तो अटैक कर सकते हैं, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं तालिबान के आने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। तो इसकी वजह से जो भी कंपनीज हैं, चाइनीज वर्कर्स हैं, कंपनीज हैं, वो और ज्यादा डर गए हैं, वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो 14 जुलाई वाला अटैक मैंने आपको बताया था दासूब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, इसको ध्यान रखना है आपको, ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक था जिसमें 9 चाइनीज पर्सनल की मृत्यु हुई थी। मतलब चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ये सबसे बड़ा अटैक था। तो आगे आने वाले समय में यू कैन जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है। तो यहां पर लास्ट में क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर क्या होगा चाइनीज प्रोजेक्ट का। देखिए यहां पर 28 जुलाई को चाइना ने एक डेलीगेशन बुलाया था तालिबान का और उनसे यहां पर कमिटमेंट मांगी थी कि यहां पर जो भी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ऐसा ना हो। लेकिन इसको लेकर जो चाइनीज एनालिस्ट हैं वो काफी स्केप्टिकल हैं कि क्या एक्चुअल में वो अपने वादे को निभाएंगे, कि क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक किया जाए। तो बहुत सारे जो चाइनीज एनालिस्ट हैं वो इसको लेकर चिंतित हैं कि यहां पर फर्दर अटैक हो सकता है। लेकिन कुछ चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं, कुछ ऐसे अभी भी एनालिस्ट हैं जिनका कहना है कि नहीं, यहां पर जब तालिबान अच्छे से टेक ओवर कर लेगा, गवर्नमेंट बना लेगा, तो हो सकता है शायद स्टेबिलिटी आ जाए। तो बहुत ज्यादा, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, आशंका है चाइना के प्रोजेक्ट को लेकर जो भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब ये समय बताएगा। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट जितने भी थे पाकिस्तान के अंदर वो पूरी तरह से अब वापस स्टार्ट नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ रीसेंट अटैक्स। अब क्या वो होंगे नहीं होंगे, ये काफी हद तक अफगानिस्तान के अंदर भी जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक व्यू आपको मिल गया होगा कि एग्जैक्टली इन सारी चीजों में चल क्या रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी ग्वादर पोर्ट और जो सीपेक का पूरा प्रोजेक्ट है आपको पता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, तो जो हिमालयन रीजन है उसी से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो पीर पंजाल रेंज आपको पता होगा, ये भारत में आपको मिलता है पीर पंजाल रेंज, ये हिमालय के कौन से हिस्से में आपको देखने को मिलता है। यहां पर 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com पर जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।